और जब आप नहीं रहोगे तो आपके बाद भी कोई ना कोई मालिक होगा, उसके बाद भी कोई मालिक होगा। तो ये संसार परिवर्तनशील है, आवागमन है। यहाँ सदा हमेशा किसी का कुछ भी नहीं रहा। हमारी और आपकी तो औकात ही कुछ नहीं है। रावण जैसे प्रतापशाली शक्तिशाली इस धरती पर नहीं रहे तो फिर क्या आप अपनी उम्मीद करते हो कि हम रहेंगे? रावण कितना शक्तिशाली था, जिसके 33 कोटि देवता बंदी गृह में पड़े हुए थे। काल भी जिसके बैठ के सिरहाने बंधा हुआ था। रावण काल की पीठ पर पैर रख करके अपने पलक पर बैठा करता था। ये रामायण में लिखा हुआ है कि काल की पीठ पर पैर रख करके पलंग पर बैठा करता था रावण भी। अब सोचो, और उसी काल ने उसको भक्षण कर लिया। काल किसी को नहीं छोड़ता है। काल जब आता है तो वो आयु नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि ये जीव छोटा है कि बड़ा है, बूढ़ा है कि जवान है, इसके घर गृहस्थ के कोई काम पूरे हुए या नहीं हुए हैं। काल जब आएगा तो लेकर ही जाएगा, वो पल भर का इंतजार नहीं करता किसी का। इसलिए कहते हैं भक्तों कि हमारा पल पल क्षण क्षण जो बीत रहा है ये सब काल की ओर जा रहा है। समय रहते हुए कुछ जीवन में अच्छा कर्म कर लो, यही साथ जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाना है। ये संसार की माया सब जीते जी की काम आने वाली है। ये जो धन कमा रहे हैं ना हम पैसा, ये केवल जीते जी ही काम आएगा, मरने के बाद नहीं आएगा। मरने के बाद जो काम आए वो सच्ची दौलत है। और वो दौलत कौन सी है? शुभ कर्म। जो मानव शरीर में रह करके जो भी शुभ कर्म करोगे ये तुम्हारे यहां भी काम आएगा और आगे भी जहां जाओगे वहां भी आपके काम आएगा। ये बेटा बेटी काम नहीं आएंगे, ये साथ नहीं जाएंगे, केवल कर्म साथ जाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कर्म प्रधान। किसी भी शास्त्र को पढ़ लो, किसी को देख लो, सब शास्त्रों में कर्म को ही प्रधान बताया है कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सत्य है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करो। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब आप आगे की कथा भक्त श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती से भी कह रहे हैं, भोलेनाथ भी ज्ञान दे रहे हैं पार्वती जी को, कहे उमा ये पार्वती, बिना भगवान के भजन के बिना ये संसार सपने की भांति है। जैसे कि हम रात्रि में सपना देखते हैं, सपने में देखते हैं कि राजा बन गए, कितने खुश होते कि नहीं? राजा बन गए, बड़ी मौज आ गई।
और फिर जब सुबह जागते हैं तो फिर वही की वही, फिर उदास हो गए, अरे ये तो सब सपना था, बेकार। तो ये संसार भी वही है। अब आप जब मानव रूप में आए हैं ना यहाँ, सबसे पहली खुशी आपको कौन सी? हाँ, भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया, बहुत बढ़िया, सबसे उत्तम शरीर दिया है भगवान ने। पहली खुशी ये हुई। फिर कोठी बंगला, ऐशो आराम, संसार के शौक मौज, इसमें खुश हो रहे, फूले नहीं समा रहे कि भाई हमसे बढ़िया कोई नहीं। अब तो ये खुशी हमेशा नहीं रहेगी, कुछ ही समय की है, सदा नहीं रहनी है, ये छिन जाएगी एक दिन में। तो पार्वती को समझा रहे हैं कि देवी, उमा कहूँ मैं अनुभव हरि भजन जगत सब हरि भजन जगत सब नारायण 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 करते हुए कैलाश पर्वत पर गए। वहां देखा तो भगवान भोलेनाथ तो थे नहीं, अकेली माता पार्वती बैठी हुई थी। नारद जी ने जाकर माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा नारद बहुत दिनों में आए, बैठो प्रसाद ग्रहण करो। प्रसाद दिया। प्रसाद पाने के बाद नारद जी बोले कि माता, मैं तो भगवान के दर्शन करने आया था, लेकिन बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं, भगवान भोलेनाथ दिखाई नहीं दे रहे, कहीं कहाँ है वो? माता पार्वती बोले कि बेटा वो तो आज प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी से मिलने गए थे ब्रह्मलोक, तो बेटा अभी तक तो आ नहीं पाए हैं, और मैं कह भी नहीं सकती हूँ कि वो कब तक आएंगे। कि कोई बात नहीं माता जी, अगर भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए तो चलो आपके दर्शन हो गए, मुझे इतना ही बहुत है। लेकिन माता जी एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ बेटा कहो, मुझे क्यों, मैं क्यों बुरा मानूंगी? कैसे भोलेनाथ है, आपको कहीं भी अकेला छोड़ करके चले जाते, आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। माता जी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्यार नहीं करते। अब ऐसा कहा तो माता पार्वती को थोड़ा बुरा लगा। माता पार्वती ने एकदम कड़ी नजर से घुर्रा कर नारद जी की ओर देखा, तो नारद जी भी जान गए कि वो, मुझे लगता कुछ गड़बड़ हो गई, मैंने कुछ गलत बोल दिया। माता जी जब घूर घूर के कड़ी कड़ी देख रही हैं। थोड़ी देर के बाद में माता पार्वती बोली कि नारद, तुमने ये कैसे जान लिया, तुमने कैसे कह दिया कि मुझसे प्यार नहीं करते? नारद वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनकी मेरे ऊपर बहुत अपार कृपा है। तो नारद जी भी कौन से कम थे, तुरंत बात को बदल गए और बोले कि नारायण नारायण माते, मेरे कहने का उद्देश्य ये नहीं था कि वो प्यार नहीं करते। भगवान भोलेनाथ तो संसार के हर प्राणियों से प्यार करते हैं, उनकी तो सब पर कृपा है। माता बोली कि बेटा अगर तुम ये बात सब जानते हो कि वो सबसे प्यार करते हैं, उनकी कृपा सबके ऊपर है, तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरे ऊपर उनकी कृपा न होगी, वो मुझसे प्यार नहीं करते होंगे? बस माता, बस आपको यहाँ तो मैं जान सकता हूँ माता जी, क्या आप बता सकती हो
कि वो मुंड किन किन सौभाग्यशाली स्त्रियों के हैं जो भगवान भोलेनाथ मरने के बाद भी इतना उनसे प्यार करते हैं कि उनके मुंडों को भी माला बना करके धारण किए रहते हैं, सीने से लगा के घूमते हैं, सदा अपने साथ रखते हैं। कौन है वो भाग्यशाली स्त्रियां माता? ऐसा कहा तो माता जी अब शांत हो गई। क्या बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं जानती हूँ कौन है वो। नारायण नारायण माते, आप कैसी भोलेनाथ की धर्मपत्नी हो? माता मैं तो मृतलोक में भी जाता हूँ भ्रमण करने के लिए, तो मैंने मृतलोक की स्त्रियों को भी देखा है। आपसे ज्यादा चालाक बुद्धिमान तो मृतलोक की स्त्रियां होती हैं। अगर मृतलोक की किसी स्त्री का पति माता एक मस्तक भी काट करके ले आए ना, तो मैं कहता हूँ वो पत्नी अपने पति को घर में प्रवेश नहीं करने देगी। 17 सवाल करेगी, 17 प्रश्न पूछेगी। और आपके भगवान भोलेनाथ तो हमेशा 24 घंटे मुंडों की मालाओं को धारण करके आपके सामने रहते हैं। तो ये बात आपने कभी उनसे पूछना नहीं चाहा? माता पार्वती बोली कि बेटा नारद, मुझे इन बातों से क्या लेना देना? बेटा मेरा तो पत्नी होने के नाते मेरा धर्म है उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। पत्नी होने के नाते मुझे उनके बारे में हर बात का पता होना चाहिए, हर बात का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन देखो बेटा नारद, अब तक तो मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था, मैंने कभी ये बात मन में सोची नहीं। लेकिन आज तुमने ये बात मेरे सामने रखी है ना, तो आज शाम को भोलेनाथ जब आएंगे यहाँ तो मैं उनसे ये बात जरूर पूछूंगी। नारद जी ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि माता जी कहीं भोलेनाथ के सामने कच्ची न पड़ जाए, थोड़ा भोग बजा के पक्का कर दूं उनको। नारद जी ने कहा कि देखो माता जी, आप तो कह रही हो कि शाम को आने के बाद मैं भोलेनाथ से पूछूंगा, मैं पूछूंगी। लेकिन एक बात बताऊं माता जी, अब माता जी पार्वती पार्वती ने कहा कि बेटा नारद अब तुम चिंता मत करो, अब ये काम मेरा है, ये मैं जानूं कि मुझे उनसे कैसे पूछना है। नारद अब तो उन्हें ये बात मुझे बतानी पड़ेगी और मैं पूछ कर ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहा, नारद जी ने मन में विचार किया कि अब पक्का काम हो गया। नारायण नारायण करके वहां से चल दिए। थोड़ी दूर आगे जाने पर नारद जी ने पीछे मुड़ के फिर बोला, कहा माता जी ध्यान रखना, मैं तो जा रहा हूं, याद रखना भगवान भोलेनाथ आपको बताएंगे नहीं कितनी ही जिद करना चाहिए। तो बेटा अब तुम जाओ, चिंता मत करो। चले गए। अब संध्या समय हुआ, शाम को भगवान भोलेनाथ लौट करके कैलाश पर्वत पर आए तो माता जी तो उसी चिंता में बैठी थी, उनके दिमाग में तो कोई बात चढ़ गई, उसी चिंता को लेकर के उदास बैठी हुई थी। भोलेनाथ ने आए, जब दूर से देखकर नजर डाल के तो मन में विचार किया भोलेनाथ ने कि आज क्या बात है, आज हम देख रहे पार्वती कुछ चिंता में बैठी है, उदास है। पास में आकर के भगवान भोलेनाथ ने पूछा, देवी क्या बात है, आज हम देख रहे तुम्हारा मुखमंडल कुछ उदास है, कुछ चिंता में बैठी हो, क्या बात है देवी? माता पार्वती बोली कि प्रभु आपकी पत्नी होने के नाते क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? अब ये बात सुनकर, प्रश्न वाली बात सुनकर के भगवान भोलेनाथ के मन में शंका हो गई, आज क्या बात है? मैं रोज भ्रमण करके आया करता था तो देवी पार्वती देख करके बड़ा खुश हुआ करती थी, कई बार जल की पूछती थी, भोजन की पूछती थी। लेकिन आज तो इन्होंने मुझसे न जल की पूछी न भोजन की पूछी, आते आते प्रश्न पूछ रही है। अवश्य कोई कारण है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो देवी, तुम जो कुछ हमसे पूछना चाहती हो वो तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे, किंतु